हेलो स्टूडेंट्स, वी वर सीइंग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, है ना। हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ना क्या किया है, स्टार्ट किया है। 9th स्टैंडर्ड का पीरियोडिक टेबल लेसन हम देख रहे हैं। ओके, इसमें देखो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का स्ट्रक्चर आपके सामने है। हमने इसके कुछ फीचर्स डिस्कस किए थे, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कंसिस्ट ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 horizontal rows. They are called as periods. In short, they are written here. Okay, 7 periods. There were 18 groups, 18 vertical lines present in the group. They were called as groups. And 2 lanthanide and actinide series at the bottom. 2 lanthanide and actinide series at the bottom. Okay, then we have seen that group 1 and 2 are called as elements of group 1 and 2 are called as normal elements. 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17, 18 are called as normal elements. Elements of group 3 to 12 are called as transition elements. Elements which are present in lanthanide and actinide series are called as inner transition elements. ठीक है, इसके बाद में अभी यहाँ पे देखो आपके जो एलिमेंट्स है ना, इसको आप और एक कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो. विच कैटेगरी? दिस टू एलिमेंट्स, ग्रुप्स 1 और 2 के एलिमेंट्स, दे आर कॉल्ड एज एस ब्लॉक एलिमेंट्स. एस ब्लॉक एलिमेंट्स, दीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज पी ब्लॉक एलिमेंट्स. दीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज डी ब्लॉक एलिमेंट्स. एंड लास्ट, lanthanide and actinide series, they are called as F block elements. ये जो ब्लॉक है ना, ये उसके ऑर्बिट के नंबर्स के ऊपर, जो हर एक ऑर्बिट होती है ना अपनी 1 2 3 4 5 6 7, ये ऑर्बिट्स के सब टाइप्स होते हैं. एस ऑर्बिट, सब शेल बोलते हैं उनको, जो हमें अभी फिलहाल स्टडी में तो नहीं है, लेकिन नाम पता चले तो कोई बुरी बात नहीं है. ठीक है ना. तो ये एस पी डी और एफ, ये क्या होती है, सब शेल्स होती है हमारे इसमें. और ये ऑर्बिट्स के हिसाब से लास्ट एलिमेंट आपके कौन से ऑर्बिट में प्रेजेंट है, इस हिसाब से इनके एलिमेंट्स को आप 4 कैटेगरी में क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो. एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक. ठीक है. ओके, इसके बाद में हमने क्या देखा था, देखो कि ये जो एलिमेंट्स है, फर्स्ट पीरियड शॉर्टेस्ट पीरियड, सेकेंड एंड थर्ड पीरियड कंटेन 8 एलिमेंट्स, दे आर कॉल्ड एज शॉर्ट पीरियड. Fourth and fifth are called as long period. They contain how many elements? 18 elements. Sixth is the longest period. It consists of 32 elements. And seventh period is incomplete period. Incomplete why? Because all elements are not filled. There are some empty places in seventh period. ठीक है. ये चीजें जो है हमने क्या की थी, देखी थी इसके पहले के इसमें. अभी हम और कुछ डिटेल में इसका देखेंगे. अभी ये पेज मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, इसकी वजह से हम जो भी करेंगे पीरियोडिक टेबल के ऊपर ही करेंगे. ठीक है ना. तो मैं एक ब्लैंक पेज यहाँ पे ले रही हूँ. देखो अभी हमारे जो एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट ग्रुप, जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हमारे होते हैं ना, दे आर कॉल्ड एज अल्कली मेटल्स. दे आर कॉल्ड एज अल्कली मेटल्स. अल्कली, ये वर्ड जो है दैट इज रिलेटेड विद बेस. अल्कली मीन्स बेसेस विच आर सोल्यूबल इन वाटर. जो वाटर सोल्यूबल बेसिस होते हैं ना, वो आते हैं अल्कली में, उन्हें अल्कली बोला जाता है. मतलब ये जो सारे के सारे मेटल्स है, ये मेटल्स के अगर आप ऑक्साइड्स फॉर्म करो, इफ यू फॉर्म ऑक्साइड्स ऑफ दिस मेटल्स, देन दे आर व्हाट, दे आर वाटर सोल्यूबल. सो द एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट ग्रुप, दे आर कॉल्ड एज व्हाट, दे आर कॉल्ड एज अल्कली मेटल्स. Elements of first group are called as alkali metals. Okay, let us move to the next group. Elements of second group. Second group elements, they are called as alkaline earth metals. Elements of second group, they are called as alkaline earth metals. Elements of second group, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स. वाई दे आर कॉल्ड एज अल्कलाइन है, मतलब अल्कली बेस तो है ही, वाटर सोल्यूबल तो है ही, लेकिन अर्थ मेटल क्यों बोला जाता है उनको? बिकॉज दे आर मोस्टली फाउंड इन अर्थ्स क्रस्ट. ये एलिमेंट्स आपको अर्थ के क्रस्ट से मिलते हैं, दैट इज वाई दे आर कॉल्ड एज
दे आर कॉल्ड एज अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, दे आर कॉल्ड एज अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। इसके बाद में एक स्पेशल ग्रुप है आपके पास 17th ग्रुप। जो 17th ग्रुप के एलिमेंट्स है उन्हें बोला जाता है हैलोजेंस, दे आर कॉल्ड एज हैलोजेंस। 17th ग्रुप के एलिमेंट्स को बोला जाता है हैलोजेंस। और 18th ग्रुप जो है, 18th ग्रुप के एलिमेंट जो है उन्हें बोला जाता है इनर्ट गैसेस, बोलते हैं उनको इनर्ट गैसेस। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज नोबल गैसेस, नोबल गैसेस। वाई नोबल? क्योंकि ये जो है इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट कंप्लीट होते हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्ट नहीं लेते हैं, दैट इज वाई दे आर कॉल्ड एज नोबल गैसेस और इनर्ट गैसेस। ठीक है ना। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। मैं पीरियोडिक टेबल ओपन कर रही हूँ फिर से, देखो जो आपका फर्स्ट ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट्स है उन्हें बोला जाता है कौन से एलिमेंट्स? अल्कली मेटल्स। सारे के सारे मेटल्स इस साइड में मेटल्स प्रेजेंट है, इस साइड में नॉन मेटल्स प्रेजेंट है, बीच में 4-5 अपने क्या है मेटलॉइड्स प्रेजेंट है। हम आगे देखेंगे। पहले ग्रुप के एलिमेंट जो है उन्हें बोला जाता है, उन्हें हम बोलते हैं अल्कली मेटल्स। सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट जो है उन्हें हम बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। इसके बाद में जो 17 नंबर का ग्रुप है उन्हें बोला जाता है हैलोजेंस। और 18 नंबर के ग्रुप को क्या बोला जाता है? 18 नंबर के ग्रुप को हम बोलते हैं इनर्ट गैसेस। ठीक है ना। इनर्ट गैसेस हमें पता होने चाहिए। ये जो मैंने आपको हाईलाइट करके दिए हैं वो हम क्या करेंगे, पूरे एलिमेंट्स लिखेंगे उनके। क्यों? क्योंकि ये एलिमेंट्स हम ज़्यादा इस्तेमाल करते किसी भी इसमें प्रॉब्लम्स को या किसी भी एग्जाम्पल के लिए। पहला देखो, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीसियम और फ्रांशियम। ठीक है। हेलियम, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीसियम, फ्रांशियम। ये है आपको एलिमेंट्स ध्यान में रखने हैं। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीसियम, फ्रांशियम। अब ये एलिमेंट जो है इनको ध्यान में रखने के लिए आप एक सीरीज अगर लर्न करते हो तो आपको एलिमेंट्स आराम से ध्यान में रहेंगे। हलीना, करे, रब से, फरियाद। हेलिना, करे, रब से, फरियाद। हेलिना फॉर हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम। करे कौन? पोटेशियम। रब रूबिडियम, सीसियम, फरियाद Fr। ठीक है। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीसियम और फ्रांशियम। ये सेंटेंस अगर आप करोगे याद तो आपको पहली जो स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। ठीक है। अभी हम देखते हैं सेकंड सीक्वेंस के ऊपर। सेकंड ग्रुप जो है आपका वो है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम। ठीक है। उसके बाद में बेरियम और रेडियम। Be जो है आपका वो बेरिलियम है और Ba जो है वो बेरियम है। Be बेरिलियम, Ba बेरियम, Ra रेडियम। तो Be मतलब बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, उसके बाद में बेरियम, रेडियम। ये सीरीज कैसे याद रखोगे आप? तो इसको आप मतलब फर्स्ट एलिमेंट के लिए ये सेंटेंस अगर आप लर्न करते हो तो आपको आराम से आज याद हो जाएगा। सेकंड जो है बेटा मांगे, कार स्कूटर, बाप राजी। ये सेंटेंस से होगा क्या? बेटा मांगे, कार, स्कूटर, बाप राजी। राजी के लिए आएगा पहले 2 लेटर्स Ra। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्कूटर, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। ठीक है ना, सेकेंड लाइन। उसके बाद में अगर आपको फ्लोरीन की लाइन, फ्लोरीन तो वैसे भी 5 ही तो एलिमेंट है। अब इसका लास्ट वाला एलिमेंट कौन सा है मुझे पता नहीं। हाँ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, 80 एस्टाटाइन।
ऐसे कुछ तो भी नाम है इसका, आई एम नॉट श्योर, लेकिन एस्टाटाइन ध्यान में रखो, ठीक है। AT मतलब एस्टाटाइन, बराबर है। AT का मतलब क्या है, एस्टाटाइन, लिख लो बाजू में, हाँ मुझे देखना पड़ा वो बुक में। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटाइन, क्या है ये, इसको ध्यान में रखने का सीक्वेंस। फुटबॉल क्लब ऑफ बार्सिलोना, अभी इंडिया आए। फुटबॉल क्लब ऑफ बार्सिलोना, बार्सिलोना से क्या आएगा, क्लोरीन फिर से नहीं आता है, वो एडिशनल वर्ड है। इंडिया आए, एस्टाटाइन, थोड़ा अजीब लग रहा है, मैच भी नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी ठीक है। फुटबॉल क्लब ऑफ बार्सिलोना इंडिया आए, ठीक है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटाइन, 17th नंबर की सीरीज। और 18th जो है आपका 18th ग्रुप, उसमें हीलियम, नियॉन, ऑर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ओके। हीलियम, नियॉन, ऑर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। ही, नी, कर ने एक्स रन बनाए, ठीक है। इसकी सीरीज क्या है देखो, ही, नी, कर, हिनी अरकर, कैसे नाम जैसे जैसे तेंदुलकर होता है वैसे, हिनी अरकर ने एक्स रन बनाए। सेंटेंस अगर ये याद रखोगे, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन ने एक्स रन बनाए, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, अगर वैसे याद रखते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर नहीं याद रहते तो ये सीक्वेंस से आप क्या कर सकते हो, याद रख सकते हो। इतने एलिमेंट हमें पता होने चाहिए, ठीक है। ग्रुप 1 के, ग्रुप 2 के, ग्रुप 17 के, ग्रुप 18 के, और इनके अलावा इनमें से कई सारे तो पहले 20 एलिमेंट्स में आपके क्या हो जाते हैं, कवर हो ही जाते हैं, ठीक है ना। तो ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो है उसका हमने क्या किया, यहाँ पे ग्रुप बना लिया है, ठीक है। अभी थोड़ा सा हम क्या जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पे ध्यान में रखो और दो चीजें, जो आपका नंबर ऑफ क्या होता है हमारा, नंबर ऑफ ग्रुप और नंबर ऑफ पीरियड क्या इंडिकेट करते हैं। आपका नंबर ऑफ ग्रुप इंडिकेट करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट। ग्रुप नंबर इंडिकेट करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट, एंड पीरियड नंबर इंडिकेट करता है नंबर ऑफ शेल्स, नंबर ऑफ शेल्स। ग्रुप नंबर इंडिकेट करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट, और पीरियड नंबर इंडिकेट करता है नंबर ऑफ शेल्स। और एक बात याद रखो कि एवरी पीरियड, एवरी फर्स्ट एलिमेंट ऑफ पीरियड स्टार्ट विथ एडिंग ए न्यू ऑर्बिट, ओके। हर पीरियड में न्यू ऑर्बिट ऐड करने से क्या होता है, हर पीरियड की क्या होती है, स्टार्टिंग होती है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये हम क्या करेंगे, आगे कंसिडर करेंगे। लेकिन उससे पहले देखो, अभी हमें और एक चीज देखनी है, कौन सी, कि हमें इस साल जो है, हमें ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट है और लैंथेनाइड एक्टिनाइड की सीरीज जो है, इनका हमें सिर्फ नाम देखना है। ये इतना वाला पोर्शन जो है वो हमारी पीरियोडिक टेबल का हम अभी स्टडी नहीं करने वाले। वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी दिस मच पार्ट, ये हमें 12th स्टैंडर्ड में आएगा। अभी के लिए हमारे पास कितना पीरियोडिक टेबल है, हमारा 1 2 13 14 15 16 17 और 18, ठीक है। तो इस हिसाब से हम क्या करेंगे, अभी स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे। तो ये जो पीरियोडिक टेबल है, पहला एलिमेंट्स छोड़ के इसको हम क्या करते हैं, हम इसको फिर से ड्रॉ करते हैं। देखो, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल सिर्फ 1 2 हमारे लिए जितने जरूरी है ना, उतने ही कॉलम्स हम क्या करेंगे, इसमें एड अप करेंगे। देखो, ये मैंने दूसरा बना के रखा है आपका पीरियोडिक टेबल, ठीक है। पहला एलिमेंट 1 2,
दोनों, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हीलियम। दूसरा पीरियड, इसमें 8 एलिमेंट होते हैं, 1 2 13 14 15 16 17 18, 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट। थर्ड ग्रुप जो है उसके भी 1 2 3 4 5 6 7 8। फोर्थ ग्रुप जो है इसमें फोर्थ और फिफ्थ में 18 एलिमेंट होते हैं, लेकिन हमें सिर्फ नॉर्मल एलिमेंट्स की स्टडी करने हैं। हमें कौन से एलिमेंट स्टडी करने हैं? वी आर गोइंग टू स्टडी ओनली नॉर्मल एलिमेंट्स। तो नॉर्मल एलिमेंट्स में हमारा सिर्फ इतना ही पीरियोडिक टेबल आता है। 3 से लेके 12 तक के जो कॉलम्स है वो हम इसमें क्या करेंगे? इन्वॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो ये है हमारा कॉमन जो पीरियोडिक टेबल है अपना, वो हम इस हिसाब से हम देखेंगे। अभी इसका स्टडी करते हुए देखो, मैंने आपको जो बोला वो चीज हम अभी देखने वाले हैं। देखो तो ये जो है इसमें अभी ये बनाया कैसे, देखो इन्होंने तो जो फर्स्ट एटॉमिक नंबर के हिसाब से बना है ये, इट इज मेड अकॉर्डिंग टू व्हाट? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाए गए हैं, बराबर है। तो जो हमारा फर्स्ट पीरियड है, फर्स्ट पीरियड में आपको एटम का स्ट्रक्चर पता है, सबसे पहले होता है न्यूक्लियस, है ना। न्यूक्लियस के सराउंडिंग में फर्स्ट ऑर्बिट होती है, इसे हम बोलते हैं के शेल। के शेल, तो ये स्टार्ट होता है के शेल से, है ना। के शेल में पहला जो ग्रुप है आपका, पहले ग्रुप में क्या होगा? के शेल में एक ऑर्बिट, पहली ऑर्बिट होगी। तो मैं यहाँ पे जो न्यूक्लियस है वो ऐसा इंडिकेट करती हूँ, न्यूक्लियस के बारे में हमें नहीं देखना, ये पहला एलिमेंट है मेरा। और इसके बाद में फर्स्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, ये हुआ आपका पहला एलिमेंट, फर्स्ट पीरियड का पहला एलिमेंट, ठीक है। दूसरी चीज, ये जो है फर्स्ट ऑर्बिट में अभी जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, है ना। लेकिन मुझे पता है कि फर्स्ट जो ऑर्बिट है के शेल, उसकी कैपेसिटी सिर्फ कितने की है? 2 इलेक्ट्रॉन की है। तो इसका मतलब इसका जो नेक्स्ट एलिमेंट आएगा उसकी कैपेसिटी कितने की होगी? उसकी कैपेसिटी होगी 1 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये चीज हो गई, फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट्स आए, पहला हाइड्रोजन, दूसरा हीलियम, ठीक है ना। पहले की कैपेसिटी 1 इलेक्ट्रॉन की, दूसरे की कैपेसिटी, दूसरे में वही शेल है, उसकी कैपेसिटी खत्म हो गई, इसकी कैपेसिटी खत्म हो गई। अभी फर्स्ट पीरियड में कोई दूसरा एलिमेंट आएगा क्या? नहीं आएगा, ठीक है। अभी जाएंगे हम सेकंड पीरियड में। सेकंड पीरियड में देखो क्या होता है। सेकंड पीरियड में एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाद में पहली ऑर्बिट तो आपकी कंप्लीटली फिल्ड है ना। इसमें क्या होगा? एक और ऑर्बिट ऐड हो जाएंगी, पहली ऑर्बिट, दूसरी ऑर्बिट। पीरियड नंबर इंडिकेट करता है नंबर ऑफ ऑर्बिट। अभी यहाँ पे स्टार्ट कैसे होगा? जो पहला ग्रुप है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, ये हो गया आपका 3 इलेक्ट्रॉन वाला पहला एलिमेंट, जिसका नाम क्या है? लिथियम है ना। इसके बाद में आगे बढ़ेंगे, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाद में पहली ऑर्बिट कंप्लीटली फिल्ड। अभी यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? इसमें 1 इलेक्ट्रॉन था, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएंगे, ये हो गया दूसरा एलिमेंट, ठीक है। फिर हम एक ग्रुप आगे बढ़ेंगे, तो इसमें क्या होगा? न्यूक्लियस एज इट इज, पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे? यहाँ पे 2 थे, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन और बढ़ेगा, 3 इलेक्ट्रॉन। फिर हम आगे बढ़े, फिर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अराउंड पहली ऑर्बिट जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन थे, फिर एक ऑर्बिट ऐड हो जाएंगे। अभी इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 4 इलेक्ट्रॉन। और आगे जाएंगे हम, सिर्फ मैं सेकेंड ऑर्बिट, सिर्फ ऑर्बिट ड्रॉ कर रही हूँ अभी। और सेकेंड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन? सर गैस दबा से तो इसमें कितने? 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। हम और आगे जाएंगे, कितने एलिमेंट्स ऐड होंगे इसमें? नेक्स्ट ऑर्बिट में अभी कितना इलेक्ट्रॉन ऐड होगा? 1 2 3 4 5, एक 6 नंबर का इलेक्ट्रॉन ऐड होगा। फिर नेक्स्ट ऑर्बिट, नेक्स्ट एलिमेंट में 1 2 3 4 5 6 और एक 7 नंबर का ऐड होगा। फिर नेक्स्ट इसमें और एक ऐड होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी इसकी कैपेसिटी हो गई खत्म, अभी इसकी कैपेसिटी क्या हो गई? खत्म। तो इतने ही एलिमेंट इसमें बैठ सकते हैं। देखो कितने, लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन टोटल 4, इनर में 2, आउटर में 2, यहाँ पे 5, इनर में 2, आउटर में 3, यहाँ पे 6, इनर में 2, आउटर में 4, यहाँ पे 7, इनर में 2, आउटर में 5, 8 9 10।
तो यहाँ पे देखो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन तो हर किसी के कंप्लीट है। यहाँ पे सेकेंड ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ा, यहाँ पे 2 बढ़े, यहाँ पे 3 बढ़े, यहाँ पे 4 बढ़े, यहाँ पे 5 बढ़े, यहाँ पे 6 बढ़े, यहाँ पे 7 बढ़े और यहाँ पे क्या बढ़े 8 बढ़े। सेकेंड ऑर्बिट कंप्लीट, सेकेंड पीरियड के सारे इलेक्ट्रॉन कंप्लीट। अभी थर्ड ऑर्बिट स्टार्ट होगी, तो थर्ड ऑर्बिट में क्या होगा, मतलब थर्ड पीरियड। थर्ड ऑर्बिट का मतलब क्या है, थर्ड पीरियड। अभी थर्ड पीरियड में क्या होगा, अंदर सेंटर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाजू में ये पहली ऑर्बिट कंप्लीटली फिल्ड है, दूसरी ऑर्बिट कंप्लीटली फिल्ड है। अभी थर्ड पीरियड में और तीसरी ऑर्बिट आएंगी, तीसरी ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन, तीसरी ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, तीसरी ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन, तीसरी ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन, तीसरी ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन, तीसरी ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन, तीसरी ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन, तीसरी ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फिर चौथी ऑर्बिट स्टार्ट होगी जो आएगी फोर्थ पीरियड में। कौन सी ऑर्बिट, न्यूक्लियस, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 4 5 6 7 8, फिर फिफ्थ में 5 ऑर्बिट, फिर सिक्स्थ में 6 ऑर्बिट, फिर सेवेंथ में 7th ऑर्बिट। तो इस तरह से आपका पीरियोडिक टेबल क्या करता है, डिजाइन किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या बता रही थी आपको कि जो पीरियड नंबर है, पीरियड नंबर आपका क्या इंडिकेट करता है, पीरियड नंबर इंडिकेट करता है नंबर ऑफ ऑर्बिट्स। पीरियड नंबर क्या इंडिकेट करता है, इट इंडिकेट नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, इट इंडिकेट नंबर ऑफ ऑर्बिट्स। ओके, और ग्रुप नंबर क्या इंडिकेट करता है, इट इंडिकेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट। ओके, it indicate number of electrons in outermost orbit. Okay, so this is about modern periodic table. एक important point हमने cover किया modern periodic table का, समझा, कोई doubt? ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे रुकते हैं क्योंकि हमें बाद में इसकी क्या देखनी है, प्रॉपर्टीज देखनी है। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज बोली है हमने कि पीरियोडिक टेबल के हिसाब से जैसे जैसे हम मतलब आगे आगे बढ़ेंगे ना, वैसे वैसे प्रॉपर्टीज उसकी एलिमेंट की किस तरह से चेंज होती है, कैसे चेंज होती है, वो सब हमें देखना है। लेकिन वो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, ये टॉपिक शुरू रहेगा अपना। बाय।